क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज पैरेललोग्राम के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 रीड करते हैं। देखिए, इफ टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ rhombus आर 3x - 6 and x + 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। तो रोम्बस है क्या आपको पहले से पता होगा, बट मैं फिर से बताता हूं। देखो, एक रोम्बस फॉर्म कर लिया। रोम्बस की प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है। सपोज कर लीजिए ये रोम्बस है, थोड़ा ऐसा, और रोम्बस की प्रॉपर्टी ये है, इसका नेम यहां से दे देता है मैं, ABCD। रोम्बस की प्रॉपर्टी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। प्रॉपर्टी नंबर 1, ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स इक्वल, मीन्स ऑल साइड्स इक्वल। अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते ही हैं, एडजेसेंट भी इक्वल हो गए। तो एडजेसेंट साइड्स दे रखा है, तो दैट इज यू मे राइट AB कितना है 3x - 6 एंड एडजेसेंट BC इज x + 14, और आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो रोम्बस इन रोम्बस ABCD, we know all sides are equal, तो this is 3x - 6 is equals to x + 14। ये आपके पास कैसे आया? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, यहाँ लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बात समझिएगा, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो दैट इज x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दिस इज 3x - x इक्वल्स टू 14 + 6. 3x - x is 2x and this is 20. x equals to 20/2, that is 10. x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब साइड एक फाइंड आउट कर लोगे, एडजेसेंट सब इक्वल हो जाएगा। दैट इज साइड्स क्या आ जाएगा बताइएगा। साइड AB ही निकाल लेते हैं। दैट इज AB इक्वल्स टू कितना है 3x - 6। आसान रहेगा कि BC निकाल लें, x + 14, 10 + 14। इससे भी देखो वही सेम आना चाहिए। दिस इज 3 × 10 - 6, 3 × 10 = 30, 30 - 6, 30 - 6 24। तो ये आ गया 24। एक साइड कितनी आ गई 24। यहाँ भी x की जगह 10 डालो 24। फाइंड क्या करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 × साइड। दैट इज 4 × साइड कितना है 24, एंड दिस इज 4 × 4 = 16, 96 यूनिट्स लिख देंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन सेकेंड का। सेकेंड के सॉल्यूशन में देखिए, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है जिसका पेरीमीटर कितना है 60 सेंटीमीटर है। इफ द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल। तो लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल, मैं इसको रब कर देता हूं रोम्बस। फिर से हमारे पास पेरीमीटर इसका गिवन है, रोम्बस ABCD। पेरीमीटर कितना गिवन है आपके पास, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है 4 × साइड। दैट इज पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर, दैट इज 4 × साइड। तो 60/4
इक्वल्स टू साइड, दैट इज 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, साइड इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। इसका साइड आ गया 15 सेंटीमीटर। ओके, फिर कहता है इफ द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। तो आप जरा समझना, ध्यान देना, ये लॉन्गर डायगोनल हो गया और ये हो गया आपका एक दूसरा डायगोनल बी डी। लॉन्गर डायगोनल इज हाउ मच? तो लॉन्गर डायगोनल इज, बताइएगा, ए सी लॉन्गर डायगोनल कितना बता रखा है? लॉन्गर डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, दिस इज 24 सेंटीमीटर, ए सी इज 24 सेंटीमीटर। ओके, प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स ऑफ rhombus बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, पॉइंट ओ नेम दे दिए, ये इक्वल है, इसको ऐसा ट्रिपल साइन कर देता हूं, एट 90 डिग्रीज, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब ये एंगल 90 डिग्रीज। आप समझना, सिंस लिख देंगे डायगोनल्स of rhombus bisect each other at 90 degrees, ये प्रॉपर्टी है। तो बताइएगा, ये 24 सेंटीमीटर पूरा AC है, तो बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? OA, दैट OA becomes equals to how much? 12 सेंटीमीटर, हाफ। आपके पास ये साइड कितना है? 15 सेंटीमीटर। आप पाइथागोरस अप्लाई करके क्या कर सकते हैं? OB निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल AOB, इन राइट ट्रायंगल AOB क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। AB is 15 square, OA is 12 square plus OB square। अब बताइए, 15 स्क्वायर दिस इज 225, 12 का स्क्वायर 144, माइनस किया 144 इधर आया, दिस इज OB स्क्वायर। माइनस करने पे कितना आएगा? 5 minus 4 1, ये 4, ये 225 है, तो ये छोटा है, दैट इज कैरी लिया, दिस इज हाउ मच? 8, 1 minus 1 0, दैट इज OB स्क्वायर, 81 आया। तो OB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 81, OB इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। और अब जरा समझ लीजिएगा, तो देयरफॉर शॉर्टर डायगोनल कौन है? BD इक्वल्स टू, ये आया आपका कितना? 9 सेंटीमीटर। तो बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, तो 9 प्लस 9 दैट इज 18 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो रोम्बस के 2 क्वेश्चंस हो गए, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, बस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज ऑफ पैरेललोग्राम। अब उस क्वेश्चन को करते हैं, रीड कर लीजिए क्वेश्चन तब तक। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। पैरेललोग्राम का एक एंगल अपने एडजेसेंट एंगल का 2/3 है। 2/3 मतलब 2/3। तो आपको करना क्या है? स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन थर्ड का, हमने ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर लिया।
नेम इस बार यहाँ से दे देता हूँ, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम होगा आपके पास 180 डिग्रीज, ये प्रॉपर्टी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, एन एंगल, सपोज एंगल ए इक्वल्स टू 2/3 of its adjacent angle, that is angle A is 2/3 of adjacent angle B। अब आप करोगे क्या, ध्यान देना, यहां एंगल A है, दैट इज एंगल A के प्लेस में मैं क्या पुट कर सकता हूं, दैट इज 2/3 ऑफ एंगल B प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एलसीएम ले लोगे, दिस इज 3, ये हो गया, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 3 है, 1 2 जा 2, ट्वाइस ऑफ एंगल B, थ्राइस ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 2 एंगल B प्लस 3 एंगल B, दैट इज हाउ मच, 5 टाइम्स ऑफ एंगल B अपॉन 3 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल B इज इक्वल्स टू 3, इधर जगह ऐसा इंटू करने, और ये 5 अपॉन में। अब कैंसिल कीजिए, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, दिस इज एंगल B इज इक्वल्स टू 108 डिग्रीज। सो एंगल A इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एंगल B, दैट इज 108 डिग्रीज। 3 से कैंसिल कीजिए, 36, एंड दिस इज 2 इंटू 36, दैट इज 72 डिग्रीज। तो स्मॉलेस्ट एंगल इज 72 डिग्रीज, ये एंगल 72, ये एंगल आपका 108 डिग्रीज। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं, ये भी समझ लो, 72 तो ये भी कितना होगा 72 डिग्रीज, ये 108 डिग्रीज तो ये भी 108 डिग्रीज। तो स्मॉलेस्ट एंगल इज 72 डिग्रीज। तो बस ये 3 क्वेश्चन है, सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आप इसे समझ लेना, लिख लेना और एक बार प्रैक्टिस कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।